नमस्कार, मैं यूनिसर अंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम खपोली के अंदर मौजूद हैं बाबा जान के फार्म हाउस के ऊपर। और जिस तरीके से आज भारत के अंदर कहीं ना कहीं वलियों को लेकर के जो बातें चल रही है, हर वली की मजार के नीचे मंदिर दिखाई देने लगा है। उसी को लेकर के बाबा जान जो है वो वलियों के बहुत नजदीक माने जाते हैं और हमेशा ही वलियों को लेकर के वो चर्चा उन्होंने की है। उसी को लेकर के कुछ सवाल जो है हम बाबा जान से करेंगे। मौलाई मिशन को वो चलाते हैं। बाबा जान, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानने के लिए यहाँ तक पहुंचा हूं इतनी दूर कि आज जिस तरीके से भारत के अंदर मस्जिद के नीचे मंदिर, मजारों के नीचे मंदिर, और अब हद तो ये हो गई कि सबसे बड़ी जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, जिसको सारे ही धर्मों के लोग मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आज जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको उसके नीचे भी मंदिर दिखाई देने लगा है। तो क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरीके की कोई बात आपने कभी अपनी जिंदगी में, आप जाते आते रहे, आपने बहुत नजदीक से देखा, कभी ऐसी बात किसी से सुनी, या क्या इसकी सच्चाई है? सबसे पहली बात तो आपका मेरे घर पर बहुत बहुत खैर मकदम। दूसरी बात यह कि 6-8 महीने से मैं खुद सोशल मीडिया से गायब हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं सोशल मीडिया मीडिया और टीवी मीडिया पे नहीं हूँ। उसकी वजह है कि घर का काम चालू है, आप खुद देख रहे हैं, और दूसरे और माहौल में मैं थोड़ा सा बिजी था। मगर हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज पे जब बात आ जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आशिक खामोश नहीं बैठेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। मैं एक बात ये सबसे पहला कहना चाहता हूं, अगर जमीन खोदी जाए और पूरे हिंदुस्तान को खोद दिया जाए तो सबसे बड़ी जो चीज निकलेगी ना, तो यहाँ पर गौतम गौतम बुद्ध की निशानी मिलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म कोई था तो बौद्ध धर्म था। तो जो कुछ भी निकलेगा भगवान बौद्ध का निकलेगा, किसी मंदिर का नहीं निकलेगा, कोई चीज का नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि ये कोई गुरुद्वारे के नीचे क्यों नहीं खोद रहे हैं, वहां को मंदिर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, या कोई बुद्धिस्ट मंदिर के नीचे जाके अपनी मंदिर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, या और चर्च के नीचे जाके क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि जब ये दूसरी जगह ढूंढने जाएंगे तो ये ढूंढने के लायक नहीं बचेंगे। मुसलमानों की नाइत्तेफाकियों की वजह से आपस में मुसलमान इतना बढ़ चुका है, इस वजह से इनको मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का मौका मिल रहा है। क्योंकि फिर वो जानते हैं कि फिरकों में बटा हुआ है, ये एक होगा नहीं। आज पंजाबी एक है, क्रिश्चियन एक है, जैन एक है, मगर मुसलमान इनको पता है एक नहीं है। ये सब सुन्नी देवबंदी जमाती अहले हदीसों में बटा हुआ है। मैं आपको सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ, ये है दीपक भाई। ये इनसे पूछो कि सूफी संत की कोई जात या कोई धर्म नहीं होता है। ये हमारे जेबी में कामले साहब, इनसे पूछो कि जात धर्म सूफी संतों के नजदीक कोई मायने नहीं रखती, उनके नजदीक मोहब्बत और भाईचारा ही मायने रखता है। गरीब नवाज को कौन नहीं मानता है? हिंदू नहीं मानता है कि मुसलमान नहीं मानता है कि जैन नहीं मानता है कि बौद्ध नहीं मानता है। हर जात धर्म के लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं। खुद पीएम मोदी चादर पेश करते हैं, आपको पता है। आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चादर पेश करी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो दरगाहें हैं, खास तौर पे गरीब नवाज की दरगाह जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा एक मतलब निशान है, या हिंदू मुस्लिम को एक करने वाली सबसे बड़ी बात है। ये कुछ लोग जो पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक बात आप समझ लो कि जिस दिन मुसलमानों ने कह दिया ना कि हमारी मस्जिदें हैं, उनको ढूंढो और हम उसको खुदाई करवाएंगे, तो फिर अकबर रोड के कैसे पड़ा और कौन सा रोड कैसे पड़ा ये सबको पता चल जाएगा। एक बात याद रख लेना, अजमेर शरीफ हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह इसी बारगाह है कि उनके बैठाए हुए ऊंट जो कि जयपाल नहीं उठा सका, उस वक्त का बादशाह नहीं उठा पा। तुम गरीब नवाज का एक ईंट उखाड़ कर दिखा दो, हिंदुस्तान से तुम्हारी सल्तनत उखड़ जाएगी, तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी, और जो लोग तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी औलादें खत्म हो जाएंगी, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। गरीब नवाज को छेड़ना यानी अपनी हुकूमत को बर्बाद कर लेना। औरंगजेब जैसा बादशाह खत्म हो गया, उसकी नस्लें मिट गई जब गरीब नवाज सरकार से वो उलझने गया, उसने दरगाह तोड़ने की बात करी। तो ये आज के अंधभक्त, ये चटपटुए जिनको अपने खुद के धर्म का ज्ञान नहीं है, वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। उनके दिल में कभी मंदिर बसी है क्या? आज तक उनके दिल में राम बसा है क्या? वो जय श्री राम का नारा नहीं है, जय श्री राम का नारा है। उनको नारा भी नहीं मालूम है कि नारा क्या लगाना चाहिए। ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे। ये वक्त करीब है कि बहुत जल्दी
ये इनका हिसाब किताब हो जाएगा। और याद रख लेना, गरीब नवाज से जो भी टकराया है वो उसकी नस्ल खत्म हो गई, उसका वजूद खत्म हो गया और बहुत जल्द इनका भी वजूद खत्म हो जाएगा। बाबा, जिस तरीके से आपने बातों बातों में आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम लिया, मोहन भागवत जी ने बाबरी मस्जिद के मैटर के बाद में उन्होंने खुले मंच से ये कहा था कि अब हिंदू समाज को जो है किसी दरगाह के नीचे या किसी मस्जिद के नीचे अब मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भारत के कौन से हिंदू है जो आरएसएस संघ प्रमुख, जो हिंदुओं का एक गढ़ है, जो उनके लीडर्स है, ये आज उनकी बातों को भी ठुकरा करके है और कहीं ना कहीं आज भी ये मंदिर ढूंढने जा रहे हैं। देखो, मेरी एक बात सुनो। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बताऊं, अल्लाह दिल में बसना चाहिए, भगवान दिलों में होने चाहिए। तुम नफरत फैलाकर, दंगा करवाकर कौन से भगवान को खुश करना चाहते हो? किस भगवान की आरती और पूजा कर रहे हो कि वहां खून बहाया जाए, लोग लड़ें और झगड़ा करें, आपस में खून खराबा हो? ये सिवाय राजनीतिक के और कुछ नहीं है। और ये जो लोग हैं, इनका कोई नाम, मैंने पहले मना कर दिया था लोगों को कि इसकी रिएक्ट मत करो, इसको जवाब मत दो। जवाब देने से ही मुद्दा बड़ा हो गया, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लाख कोशिश कर लेना अजमेर शरीफ की बारगाह का चौखट का एक ईंट नहीं उखाड़ सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गरीब नवाज से सिर्फ मुसलमान नहीं जुड़ा हुआ है, ये दीपक भी जुड़ा हुआ है, ये कामले भी जुड़े हुए हैं, ये सरताज अंसारी भी जुड़े हुए हैं, निसार अंसारी भी जुड़े हुए हैं, जोजब भी जुड़ा हुआ है। हर जात समाज के लोग गरीब नवाज से जुड़े हुए हैं। गरीब नवाज की बारगाह पर उंगली रखना यानी हिंदुस्तान के दिल पर उंगली रखना, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मामला दिलों पर है। और लाखों हुकूमतें आई, सल्तनतें आई, चली गई, 800 साल से मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, थी और रहेगी। और इंशाल्लाह गरीब नवाज से टकराने वाला खत्म हो जाएगा। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वाले, सबसे पहले अपने दिलों में मंदिर ढूंढ लो, तुम्हारे दिलों में मंदिर है कि नहीं। बाबा, जिस तरीके से संभल की शाही मस्जिद को लेकर के मामला चला, सर्वे को लेकर के चला और 4 लोग गोली का शिकार हो गए, 4 लोग मर गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसके आगे उसकी कोई सर्वे रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी। क्या लगता है कि ये जो पैटर्न भारत के अंदर चल रहा है मंदिर ढूंढो वाला, क्या लगता है कि जब कहीं 2-4 लोग मर जाएंगे, 150 लोग खत्म हो जाएंगे, क्या तभी जो है न्यायालय जो है उस पर आदेश जारी करेगी? सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान का जो अच्छा हिंदू है, यानी सनातनी, हिंदू भी नहीं सनातनी, जो अच्छे लोग हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनके माँ बाप ने उनको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा ज्ञान दिया है, वो लोग जो है ना झगड़ा नहीं चाहते हैं। अच्छा बौद्ध है ना, अच्छा जैवी में झगड़ा नहीं चाहता है, अच्छा मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। ये उनका काम है। जो आवारा कुत्ते हैं, जो बेनस्ल पैदा हुए हैं, जिनके बाप का पता नहीं है, ये हिंदुस्तान को लड़ाना चाहते हैं आपस में। वरना जो नेक लोग हैं, जो अच्छे हैं, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जिनकी परवरिश अच्छी है, वो कभी झगड़ा नहीं चाहेगा। आज मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट जागा है कि भाई अब सर्वे नहीं होगा। वो 4 लोग जो मर गए, उनके घर वालों का क्या, उनके बच्चों का क्या? अगर यही 4 मुसलमान की जगह कोई और जाति के मरे होते तो अब तक तो आग लग गई होती हिंदुस्तान में। मगर मुसलमान सबर कर रहा है, तो मुसलमान सबर कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान डरपोक है या मुसलमान किसी से डरता है। मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है और ना मुसलमान डरता है। मुसलमान इसलिए सबर कर रहा है कि वो हिंदुस्तान का, भारत का माहौल खराब होना नहीं चाहता है कि भारत का माहौल खराब हो जाए, यहाँ के हालात खराब हो जाए। क्योंकि हम भारत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, हम इसी मिट्टी में ही चले जाएंगे। हमारी राख भी उड़ के कहीं नहीं जाने वाली है, हम तो इसी में मिल जाएंगे। तो हम इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमको अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो इसकी मोहब्बत भी हमारे लिए ईमान है। अब अगर ये बोलें कि आपकी मंदिर के नीचे हमारी मस्जिद है, हमको हमारा तालीम ने ये नहीं देता है कि हम दूसरे का मंदिर उजाड़ कर अपनी मस्जिद बना लें, चर्च उजाड़ कर अपनी दरगाह बना लें, हमको इसकी हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ तुम हिंदुस्तान का, भारत का माहौल खराब कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं और बातें चल रही है भारत के अंदर, एक नया पैटर्न जब से आया है मंदिर ढूंढो और भारत खोदो वाला। कांबळे साहेब, तुम्ही बाबाच्या जवळ असतात आणि हा जो इलाका आहे, गणपतीचं मोठा मंदिर इथे मला दिसतंय, मी आलो त्या रस्त्यावरून आणि जवळजवळ 10 मिनिटाच्या एक दुरीवर असेल आणि मंदिर जवळ मुस्लिम बाबा। आणि कसं वाटते तुम्हाला आज जे लोक बाबाच्या म्हणजे दर्ग्यामध्ये मस्जिद मंदिर शोधायचा प्रयास करतात, इथं तर मंदिर जवळच आहे गणपतीचा आणि मोठा मंदिर आहे महाराष्ट्राचा, काय म्हणणार याच्याबद्दल? आता मंदिर तर आहेच इथे, बाबांना प्रेम करणे बाबाला मुस्लिम सर्व आहे, हिंदू मुस्लिम सर्वच आहे तिथे. पण तसं काय इथं तसं वाद काहीच होणारच नाहीये, कारण बाबावर प्रेम करणारे लोक इथं भरपूर असतात.
मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ खपोली का ये वो एरिया है, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर गणपति जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बुद्धवाड़ा भी है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर सिद्धि विनायक से पहले अगर कहे तो हम ये मंदिर की मान्यता महाराष्ट्र के अंदर है और 10 कदम की दूरी पर बाबा का फार्म हाउस है, इनका घर है, इनका यहाँ परिवार रहता है। साहेब मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे हे बाबा मुस्लिम आहे आणि पाठीमागे गणपतीच्या मंदिर आणि बहुतेक लोक इथं राहणारे हिंदू धर्माचे आहे, बौद्ध धर्माचे आहे, पण हे लोक तुम्ही लोक बाबांना कसं काय मानतात? तसं म्हणायला गेलं तर बाबांचं तसं काय एक म्हणजे हिंदू धर्म असं कुठल्या धर्माला असं काही विरोध नाहीये आणि बाबांचं काम चांगलं आहे. इथे कोणी त्यांना त्रास देणार नाही. नाही नाही, हे जे चाललेलं आहे बाकी काही लोक ज्या ज्या दर्गेचा खाली मजाराचा खाली मंदिर शोधायला जातात त्यांच्याबद्दल काय म्हणणार आपण? त्यांच्याबद्दल म्हणणं असंच आहे की ते चुकीचं आहे. तसं म्हणायला गेलं तर जिथे मंदिर आहे जिथे दर्गा आहे तिथेच राहणार ते. बहुत अच्छी बात भाई ने कही है कि भारत में जातीय सलोखा जो है ये आज से नहीं है, ये सदियों से है। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उससे पहले से यहाँ जो शासन रहे, जो शासन करने वाले लोग रहे, जातीय सलोखा उसमें भी था और आज भी है। चंद लोग जो है उसको तोड़ने के बहुत सारे प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं बाबा को मानने वाले, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान ये खेल है कि इसको तोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। बाबा मैं आपसे आखिरी सवाल में ये ले लूंगा कि ये तो चल ही रहा है मैटर, लेकिन आप खपोली के अंदर जब यहाँ पर आए, कितनी पीढ़ियां ये फार्म हाउस हम देख रहे हैं, आपका घर पीछे है और आपकी महिलाएं बहुएं यहाँ पर खड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि आपको इन लोगों से ये ज्यादा करके बहुल इलाका जो है हिंदुओं का इलाका, बुद्धों का इलाका है, तो आपको यहाँ ये लोग किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात तो हमारी यहाँ आज 5 पीढ़ी हो गई। फाटे पे यशवंत नगर में हमारा घर है। दादा के अब्बा हमारे यहाँ आए थे, आज मेरा बेटा है, यानी हमारी 5 पीढ़ी हो गई और यहाँ पर कभी कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। अभी हमारे दीपक ने क्या कहा कि बाबा के साथ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बाबा से सब हर जात धर्म के लोग प्यार करने वाले। मेरा सिर्फ इतना कहना है ना कि जब आप प्यार बांटोगे तो आपको उसके बदले में प्यार ही मिलेगा, नफरत दोगे तो आपको लोग नफरत करेंगे। तो सबसे आसान चीज है लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हर जात हर समाज के लोग मुझसे प्यार करते हैं, खाली खपोली में नहीं, पूरे रायगढ़ में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में। उसकी वजह यही है ना कि मैंने सिर्फ लोगों से प्यार किया है। मैंने जात धर्म के नाम पर कभी किससे बातें नहीं की और मुझको जाति धर्म में पढ़ना नहीं है। अगर इंसानियत नहीं है तो जात धर्म लेके हम क्या करेंगे? और यही शिक्षा मेरी सबके लिए, यही तालीम सबके लिए कि नफरतों से बाहर निकलो, मोहब्बतों में आओ, जात धर्म से बाहर निकलकर पहले इंसानियत की बात करो। अगर इंसानियत ही मर जाएगी तो आप जात और धर्म लेकर क्या करोगे? चलिए, जिस तरीके से बाबा जान ने बात की है, ये अजमेर की जब हम बात करते हैं या वलियों की दरगाहों की जब बात करते हैं, भारत के अंदर जो इतिहास उनका बताया जाता है, आज हम इस फार्म हाउस जंगल के बीच में बैठे हुए हैं और एक जमाना था हजारों साल पहले जहां बाबा आए थे वहां भी इसी तरह का जंगल था। बाबा आए जंगल के अंदर और उन्होंने लोगों से मोहब्बत की और मोहब्बतों का पैगाम दिया और वो जंगल आज आबाद होकर के शहर बन गया है। लोग वहां आते, लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई है। बाबा क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कल में अगर इस ये आज खाली जगह है, ये जंगल है, चारों तरफ बियाबान है और कल आपकी यह मजार बना दी जाए तो 1000 साल के बाद में हो सकता है तुम्हारी मजार के नीचे भी लोग यह मंदिर ढूंढने लगेंगे? देखो, पहली बात तो कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मनावे खैर, ना कोनो से दोस्ती ना कोनो से बैर। एक बात याद रखो कि अगर लोग मेरी मजार को मंदिर समझ के भी पूजेंगे तो भी मैं खुश हूं और मुसलमान दरगाह समझ के पूजेंगे तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा तो काम ही है मोहब्बत बांटना। जो नफरतों में है, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो अपने घर में मंदिर नहीं बना सकते, वो बाहर मंदिर क्या ढूंढेंगे? अगर मोहब्बत का पैगाम आम करोगे आप ना, तो आपको सबका मालिक एक ही दिखेगा, सबका रब एक ही है और सबका पालनहार एक ही है। वो एक से ही सब अनेक अनेक चीजें बनी हुई हैं। ये जात धर्म इंसानों ने बनाया हुआ है, वरना सब कुछ बनाया हुआ अल्लाह का है और उसी एक की इबादत करना है और उसी एक के नाम पर सबको चलना है। नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ सब कुछ है, भगवान का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। मेरा ये बोलने मतलब है, ईश्वर अल्लाह तारो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान।
ईश्वर अल्लाह तारो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये सम्मति कब देगा भगवान ये मत पता नहीं है, लेकिन अब भारत के अंदर भगवान की, अल्लाह की सम्मति की जरूरत है कि जो लोग उनका नाम लेकर के लोगों के खून बहाने पर उतारू हो चले हैं, कम से कम उनको जो है ये सीख मिले। और ये जो नए नए पैटर्न भारत के अंदर जिस वजह से भी हो चले जा रहे हैं, ये रुके। इसी को लेकर के बाबा आपने और आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।